प्रश्न पहला दिया है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड प्रमेय से ज्ञात कीजिए। ये क्लास 10 का प्रश्न है जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए यूक्लिड प्रमेय से कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि यूक्लिड प्रमेय होता क्या है। यूक्लिड प्रमेय होता क्या है तो देखते। यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने A बराबर BQ+R एक सूत्र बनाया था। जो सूत्र बनाया था वो किस आधार पर बनाया था? जो हमारी भाग विधि होती है उस आधार पर यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने सूत्र बनाया था। क्या बनाया था? जैसे कि भाग की प्रक्रिया से बनाया था। A बराबर जो होता है डिवाइडेंड, जिसे कहते हैं हम हिंदी में भाज्य। B बराबर जो होता है डिवीज़र, जिससे हम भाग देते हैं। और Q बराबर जो हमारा भागफल आता है क्विटेंट। और R जो कि होती है रिमाइंडर, यानी कि जो शेषफल बचता है। उन्होंने वही प्रक्रिया उठाकर जो हमको सूत्र बना कर दिया वो था A बराबर BQ+R। अब हम A बराबर BQ+R से ही HCF निकालने की विधि, इसी को हम यूक्लिड प्रमेय विधि का कहते हैं, यूक्लिड प्रमेय का कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ हमारा A बराबर डिवाइडेंड यानी कि भाज्य क्या है? A बराबर हमारा 225 है, जो कि 135 और 225 से बड़ी है। 135 से बड़ी 225 संख्या है। और बराबर में B बराबर क्या बनते हैं? तो B बराबर 135, जिससे हम भाग देते हैं। निकालना हमें क्या है? Q निकालना है, और जो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो निकालना है। तो आइए देखते हैं। अब हम भाग देंगे 225 के लिए 135 का भाग। तो सबसे पहले बात आती है 135 हमने माना क्या? डिवीज़र। और 225 जो माना वो क्या था? डिविडेंड। 135 का भाग 225 के लिए जब देंगे तो 125 एकम, तो 135 एकम 135, और 135 हमने बनाया क्या? जो हमारा डिवीज़र था हमने बना लिया। तो 135 एकम 135 बचे कितने? 90। अब ये रहा आपका पहला स्टेप। 225 हमने जो माना था A बराबर 225 बराबर 135 गुणा 1, क्योंकि 135 एकम 135 प्लस 90 जो BQ+R से कर रहे हैं। तो 225 बराबर 135 गुणा 90 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर 90 को क्या बनाएंगे? भाजक। 90 को भाजक बना जो शेषफल बचा था, और 135 को हम बनाएंगे भाज्य। तो 90 का जब भाग देंगे 135 के लिए, 90 एकम 90 हमारा जो 90 एकम 90, हम 135 में से अब 90 घटाएंगे। तो 135 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 में से 0 गई 5, इधर 13 में से 9 गई 4, तो हमारा जो शेषफल बचेगा 45। अब हम दूसरे स्टेप में जो लिखते हैं, वहाँ हमने क्या बनाया था? 90 को भाजक बनाया, 135 को भाज्य बनाया। तो 135 बराबर 90 गुणा जो 90 एकम 90 हुआ, तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितने बचे? 45। तो ये हमारा दूसरा स्टेप बनता है। अब जब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, तो तीसरे स्टेप में यहाँ जो हमारा 90 शेष बचा था, 90 में से 145 में से 90 घटाया गया था, तो 45 शेष बचा था। तो अब 45 को हम क्या बनाएंगे? भाजक, और 90 को हम बना लेंगे भाज्य। ठीक है, 45 दूनी 90, 45 से भाग दिया 90 के लिए, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90। तो ये जो है अब की बार जो विभाजक है, यानी कि 45 से 90 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो हमारा शेषफल बचा कितना? 0। तो हम अब करेंगे कि 90 बराबर जो BQ+R से, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, 45 गुणा 2 प्लस 0, जो कि पूर्ण रूप से विभाजित है। अगर हमारा R बराबर 0 निकलता है, हमारा वही अंत में जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित कर दे वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा? 45 ने 90 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया, अतः हमारा 45 HCF होगा। किसका? 135 और 225 का। 135 और 225 का HCF।